नमस्कार, राम राम। बीएनए नेटवर्क के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण। अगर आप अभी तक हमारे चैनल से नहीं जुड़े हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरे विचार, मेरा कंटेंट आपको पसंद आता है तो इसे भरपूर लाइक भी कीजिएगा। आम आदमी पार्टी जिस रफ्तार से आगे बढ़ी थी, अब उस पर ब्रेक लग गए हैं और आम आदमी पार्टी में कभी भी ज्वालामुखी फट सकता है। पहली खबर तो यह है दोस्तों कि इनके अंदर, इनकी पार्टी के अंदर जो घमासान मचा हुआ है कि नंबर 2 का नेता कौन बनेगा, वो तो केजरीवाल ने जेल से बैठकर अपनी धर्मपत्नी को बना दिया। लेकिन संजय सिंह का क्या होगा, आतिशी मारलेना का क्या होगा, सौरभ भारद्वाज का क्या होगा? इन सब के अपने अपने ग्रुप बने हुए हैं। और अब जो स्थिति है, लोकसभा चुनाव तक जैसे कैसे पार्टी चल जाएगी, लेकिन उसके बाद अगर केजरीवाल को जमानत नहीं मिलती तो भयंकर विस्फोट आम आदमी पार्टी में हो जाएगा और ये स्वतः ही टूट जाएगी। इस तरह की खबरें निकलकर आम आदमी पार्टी की आ रही हैं, क्योंकि सुनीता केजरीवाल जो इनके 20-21 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं पंजाब में, दिल्ली में, गुजरात में और हरियाणा में, उनकी अकेले ही मीटिंग ले रही हैं। उन कैंडिडेट्स को बुलाकर अपने आवास पर सुनीता केजरीवाल बकायदा मीटिंग ले रही हैं, जानकारी हासिल कर रही हैं कि उनकी प्रगति रिपोर्ट क्या है। ऐसे में ना तो आतिशी उनके साथ हैं, ना संजय सिंह उनके साथ हैं और ना ही सुनीता केजरीवाल उनको बुला रही हैं। अकेले बैठकर विभव कुमार के परामर्श से ये सारी गतिविधियां अब आम आदमी पार्टी में चल रही हैं। सुनीता केजरीवाल एक IRS अधिकारी हैं और आम जनता जो है, आप और हम जैसे लोग जब किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में जाते हैं और वहां पर कोई ऑफिसर होता है तो ऑफिसर अपने पियोन को, अपने बाबू को किस तरह से देखता है, क्या उसकी औकात समझता है, ऐसे ही सुनीता केजरीवाल आम आदमी पार्टी के विधायकों को समझ रही हैं। उसमें चाहे संजय सिंह हो, आतिशी मारलेना हो या सौरभ भारद्वाज हो, उनके साथ उनका व्यवहार अच्छा नहीं है। वो उनको एक ऑफिस के बाबू और चपरासी की तरह समझकर ट्रीट कर रही हैं। तो ऐसे में आम आदमी पार्टी में बगावत होना निश्चित है अगर केजरीवाल जेल से बाहर नहीं आते। सिर्फ लोकसभा चुनाव का इंतजार किया जा रहा है, क्योंकि केजरीवाल ने तो स्टार कैंपेनर की जो लिस्ट जारी करवाई थी उसमें सुनीता केजरीवाल को नंबर 2 की नेता बना दिया गया। नेतागिरी वाला कोई गुण सुनीता के अंदर नहीं है, लेकिन फिर भी वो पार्टी गतिविधियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। जबकि इंडिया अलायंस की रैली में भी सुनीता केजरीवाल पहुंची थी। कल हनुमान जयंती के शुभ अवसर पर सुनीता केजरीवाल हनुमान मंदिर भी पहुंची और ये जो इनकी पार्टी के लोग हल्ला मचा रहे थे कि केजरीवाल को इंसुलिन दिया जाए, 54 यूनिट इंसुलिन लेते हैं केजरीवाल, तो जो कोर्ट के आदेश पर एम्स का पैनल गठित हुआ था, सिर्फ 2 ml 2 यूनिट इंसुलिन केजरीवाल को दी गई है। तो इनका हा हो हल्ला कोर्ट ने तमाचा मारकर बंद कर दिया कि भाई तुम कितना हल्ला मचाओगे, अब एम्स का पैनल ही केजरीवाल का इलाज करेगा। ये वही केजरीवाल है जो अपने स्वास्थ्य मॉडल को और सत्येंद्र जैन को भारत रत्न देना चाहता था कि भाई सत्येंद्र जैन ने तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में क्रांति ला दी। अब इसका झूठ देखिए, शातिर का, धूर्त का, कि ये पहले कहता था
कि ये जो तिहाड़ जेल है या अन्य जेल हैं दिल्ली के अंदर, इनमें जो मेडिकल सुविधाएं हैं सत्येंद्र जैन ने वर्ल्ड क्लास कर दी हैं। तो भाई केजरीवाल, तुम्हारे लिए भी तो सुविधाएं होंगी ना तिहाड़ जेल के अंदर। जो डॉक्टर होते हैं वो उच्च कोटि के डॉक्टर होते हैं जेलों के अंदर, कोई छुटभैया डॉक्टर, झोला छाप डॉक्टर नहीं होते। लेकिन तुम्हें अपने ही तिहाड़ जेल के डॉक्टर के ऊपर विश्वास नहीं था और हा हुल्ला मचवाया तुमने। इतना गदर मचा के रखा था 10 दिनों से इन्होंने कि 54 यूनिट इंसुलिन केजरीवाल मांग रहा है, लेकिन जेल प्रशासन उसको दे नहीं रहा। तो अब 2 यूनिट में ही केजरीवाल का काम हो गया। तो कितना झूठ ये लोग बोलते हैं। स्वास्थ्य मॉडल को वर्ल्ड क्लास बता रहे थे और अपने ही झूठ में ये पकड़े गए हैं। इसी तरह राघव चड्ढा अब बहुत बड़ा कांड करने वाले हैं। जैसी कि सूचनाएं मिल रही हैं, 1.5 महीने से गायब राघव चड्ढा मौज मस्ती कर रहे थे इंग्लैंड के अंदर, यूके के अंदर। केजरीवाल के कहने पर या आंखों का ऑपरेशन का बहाना बनाकर वो चले गए, क्योंकि वर्ल्ड क्लास फैसिलिटी तो दिल्ली में भी थी, लेकिन वो यूके चले गए आंखों के ऑपरेशन के लिए। तो राघव चड्ढा जल बोर्ड के घोटाले में फंसे हुए हैं, उन्हें साफ नजर आ रहा है। जब से उनकी आंखों की सर्जरी हुई है उन्हें साफ नजर आने लगा है, भैया अब तू जेल जाएगा। हिंदुस्तान की धरती पे कदम रखेगा तो ईडी तुझे गिरफ्तार कर लेगी। लेकिन राघव चड्ढा वहीं से बैठकर गेम खेल रहा है। एक तो आम आदमी पार्टी में बगावत कर रहा है। जो पंजाब के राज्यसभा सांसद हैं आम आदमी पार्टी के, उनके साथ वो कांटेक्ट में हैं और हो सकता है लोकसभा चुनाव के बाद राघव चड्ढा और 6 अन्य सांसद बीजेपी ज्वाइन कर लें। लेकिन राघव चड्ढा को अभी तक बीजेपी ने हरी झंडी नहीं दी है। बीजेपी की तरफ से जो प्रस्ताव राघव चड्ढा ने भेजा था बीजेपी के पास, तो बीजेपी ने कही है भैया पहले ये बताओ तुम यूके क्यों गए थे, और केजरीवाल के जो जो राज हैं वो तुम्हें पब्लिकली मीडिया में बताने पड़ेंगे कि कौन कौन से घोटाले केजरीवाल तुमसे या अन्य लोगों से करवाता रहा है। क्योंकि ये भी बातें बीच में सोशल मीडिया पर चल रही थी कि बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी राघव चड्ढा वहां पर उसके घालमेल में यूके गया हुआ है कि इस ब्लैक मनी को व्हाइट कैसे किया जाए। तो राघव चड्ढा की मुसीबत यह है कि बीजेपी जब तक हाँ नहीं करती तो वो इंडिया नहीं आना चाहता और बाहर रहकर उसका काम नहीं हो पा रहा है। जो भी कार्य करने वो यूके गया था उसमें उसको बिल्कुल भी सफलता नहीं मिली। तो राघव चड्ढा कुछ ना कुछ बड़ा कांड सोचकर बैठा हुआ है। या तो वो आम आदमी पार्टी पर वज्रपात करेगा तो उसे बीजेपी में आना पड़ेगा, और बीजेपी में आने के लिए जो शर्त रखी गई है वो ये है कि राघव चड्ढा, क्योंकि केजरीवाल का बहुत बड़ा चहेता था, एक टाइम में इसे दामाद की संज्ञा दी जा रही थी केजरीवाल के, तो राघव चड्ढा बहुत से राज जानता है केजरीवाल के। तो बीजेपी की शर्त यह है भैया पहले मीडिया में आके बताओ कि क्या क्या घोटाले केजरीवाल कर रहा था। तो राघव चड्ढा खुलासा करेगा या नहीं करेगा, वो बड़ी असमंजस की स्थिति पैदा हो गई है। और कल कोर्ट ने फिर एक तमाचा केजरीवाल और के कविता को जड़ दिया। इसकी झूठ और मक्कारी पर कस के तमाचा मारा, भैया तुम जाओ जेल में, अभी जेल में ही रहने वाले हो, इंसुलिन तुम्हें दी जाएगी, एम्स का पैनल गठित हो गया है और तुम्हें किसी प्रकार की कोई जमानत
नहीं मिलेगी। कोर्ट समझ चुकी है कि ये झूठ और मक्कारी फैलाता है, इसकी पार्टी यही कार्य करती है। तो केजरीवाल को फिलहाल कोई राहत कोर्ट से नहीं है। लेकिन आम आदमी पार्टी के लोग कह रहे हैं कि कल भाई हनुमान जी का प्रसाद मिल गया, 2 यूनिट इंसुलिन मिल गई। 54 यूनिट और 2 यूनिट में कितना अंतर है ये आप समझ सकते हैं। तो हनुमान जी का प्रसाद ये भी मिला है कि भैया जेल में रहे, तुझे जमानत नहीं मिलने वाली। बजरंग बली की गदा का प्रहार कर दिया कल जज साहिबा ने। तो ये व्यक्ति जो कहता था भाई मैं तो कृष्ण हूं, जन्माष्टमी के दिन पैदा हुआ था, तो हनुमान जी ने कहा अच्छा यहां भी झूठ बोलता है, चल अंदर। तो केजरीवाल की झूठ और मक्कारी, अब ये सोचेगा इसको नया प्लान क्या गठित करना है, क्या करना है। अब अपने वकीलों से राय मशविरा करेगा, क्योंकि अभी तो सुप्रीम कोर्ट में 29 तारीख के बाद इसकी सुनवाई है और शायद सुप्रीम कोर्ट भी इसके मुंह पर बहुत बड़ा तमाचा जड़ दे। तो दोस्तों अभी के लिए इतना ही। मेरा विचार, मेरा कंटेंट आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। भरपूर लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद, नमस्कार, भारत माता की जय।